गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप बहुत बढ़िया होगे, अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स, और आज हम फिर से देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका पार्ट 1 हम कल पढ़ चुके थे 6.1। आज हम देखेंगे 6.2 और 6.3। ठीक है, दोनों एक जैसे ही है। आपको कुछ फॉर्मूलेज माइंड में रखना है। कौन से फॉर्मूले है ध्यान से देखिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिए। पहला फॉर्मूला है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। और दूसरा फॉर्मूला आपका जो है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है आपका दैट इज a प्लस बी। पहले ब्रैकेट में आएगा आपका a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। और दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या है वो? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें 2ab नहीं आता, 2 नहीं आता, सिर्फ क्या आता है? ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब? तो यही टर्म एज इट इज ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, बिल्कुल एज इट इज ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पे a प्लस बी आ रहा था। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ क्या आएगा? a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको दो फॉर्मूले में? नोट कर लीजिए। इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ आता है a प्लस बी। ठीक है, इधर में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आता है। इधर में a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ a माइनस बी एज इट इज आता है, और इधर पूरा प्लस आता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो टर्म सेम ही है। ठीक है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ a प्लस बी आता है, यहाँ a माइनस बी आता है। यहाँ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, और इन्हीं दो फॉर्मूलेज के ऊपर बेस करता है आपका एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3। इज दैट क्लियर? तो लेट अस मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। हम बढ़ते हैं आज 6.2 की तरफ, और 6.3 के भी एग्जाम्पल्स ऐसी ही है तो इसीलिए उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। तो आज हम 6.2 और 6.3 दोनों के एग्जाम्पल्स देखने वाले। देखिए बच्चा, आपका प्रैक्टिस सेट 6.2 का पहला क्वेश्चन है फैक्टोराइज। फिर से आपको फैक्टोराइज करना है। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था फैक्टर्स बनाना यानी कैसे बनाना पड़ता है। ठीक है, आपका पहला प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 64 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। आपका पहला प्रॉब्लम है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। ओके, अब अच्छा आप फॉर्मूला और ये प्रॉब्लम दोनों को देखिए। ये प्रॉब्लम है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। अब दिखने में तो ये क्यूब क्यूब यानी इसके जैसा दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना। मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं ना तो बस थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। बहुत गर्मी हो रही है आज यहाँ पे, पंखा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पे क्यूब दिख रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। पूरे ए का क्यूब है, पूरे बी का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्स का क्यूब है, पूरे एक्स का क्यूब, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाई क्यूब है 64। ठीक है, एक टर्म दी है तो हमें क्या करना है? बस देखिए यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस, अब 64 भी क्यूब है। किसका क्यूब है? 64 पता है ना आपको। 4 का क्यूब करोगे तो 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। देन 2 का क्यूब करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब करोगे आप तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 5 का क्यूब करोगे तो 5 5 जा 25, और उसका भी क्यूब करोगे आप आगे में तो 125। तो 2 का क्यूब आता है 8, 3 का क्यूब आता है 27,
4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो वो आपका आएगा कितना आएगा, अगर आप करके देखो तो 6 6 जा 36, और उसको और आप 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 216। आर यू गेटिंग? तो आपको ना थोड़ा सा क्यूब पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किसका क्यूब है। बस ये एक्सरसाइज में अगर आपके माइंड में ये रहता है कि दिमाग में होना चाहिए कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 216 यस 6 का क्यूब है। और लाइक दिस, ऐसे आप खुद होके 10 तक क्यूब निकाल सकते हो या आप निकाल के देख लेना, ठीक है। दिस इज वर्किंग फॉर यू। ओके बेटा, चलिए यहाँ चलते। तो ये x क्यूब है और ये 64 y क्यूब। तो बच्चा 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब एज इट इज, 64 को लिख सकते हैं 4 उसका क्यूब, और ये y का क्यूब, यानी ये हो गया पूरा का पूरा 4y का क्यूब। समझ में आया क्या? ये पूरा x का क्यूब और ये पूरा y का 4y का क्यूब, समझे? ये x का क्यूब एज इट इज 64 यानी 4 का क्यूब होता है, तो हमने इसको लिखा 4y और पूरे इसका क्यूब, 4 का क्यूब 64, y का क्यूब y क्यूब। समझ में आया? बस यही पहली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 है तो मैंने 4y क्यूब लिखा, 125 रहता तो मैंने 5 लिया रहता, 216 रहता तो मैं 6 लिया रहता। समझ में आया ना? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, x क्यूब के जगह x क्यूब, 64 4 का क्यूब है तो ये हो गया पूरा 4y कंप्लीट इसका क्यूब। अब ये जो टर्म है आप देखिए, ये कंप्लीट टर्म है और ये भी कंप्लीट टर्म है। अब आप इसको फॉर्मूले में यूज कर सकते हो, तो यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, पहला की दूसरा लगेगा, डेफिनेटली प्लस है, पहला फॉर्मूला लगेगा क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b, पहले ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा टर्म जैसे का वैसा आता है, और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर्मूले लर्न करना, ठीक है। मैथ्स का बेसिक ही यही है कि आपको टेबल्स लर्न होना चाहिए और फॉर्मूलेज लर्न होना चाहिए। व्हाट इज द सक्सेस मंत्र फॉर मैथमेटिक्स? दैट इज यू शुड लर्न टेबल्स, and second thing you should learn formulas. If you have command over these two things, you can do anything in mathematics. So very simple. And one more thing is that plus minus calculations. So calculations जो आप पहली दूसरी क्लास से सीखते हो वही रहते हो, 2 और 2 4 ही होगा, कभी 5 नहीं होगा। आर यू गेटिंग? 2 3 जा करोगे तो 6 ही होगा। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहने वाली, बट अभी आपको फॉर्मूले, उसके बाद में टेबल्स, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ओके चलो बच्चा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x क्यूब प्लस 64y क्यूब, यानी इसको ही हमने लिख लिया 4y का क्यूब। अब a के जगह आपके पास x है और b के जगह आपके पास 4y है, तो अभी आप क्या आएगा यहाँ पे a प्लस बी, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा a के जगह x प्लस b के जगह क्या है 4y, यानी यहाँ आएगा 4y। समझा x प्लस 4y कैसे आया? a के जगह x आएगा, अब फॉर्मूला देखना है और बस बराबर पुट करना है। आपको a की जगह क्या पुट करना है x और b की जगह क्या पुट करना है 4y, ठीक है। तो a की जगह x, b की जगह 4y, तो हो गया x प्लस 4y। इधर में आएगा a का स्क्वायर, अब a यानी हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस ab, तो a यानी हो गया आपका x और b का मतलब हो गया आपका 4y, तो x इंटू 4y ऐसा हो गया वो, प्लस b का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा x प्लस 4y एक ब्रैकेट में, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, दैट इज 4xy, राइट, प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16 और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हाउ सिंपल है ना, आसान? तो बहुत सिंपल है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉज करना है, लिख लेना है, लिख लो फटाफट पॉज करके। अब ऐसा ही कोई दूसरा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं बच्चा, हम मान लीजिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 6 प्रॉब्लम देखते हैं, y क्यूब प्लस
1/8y क्यूब, वाई क्यूब प्लस 1/8y क्यूब। ठीक है, लिख लिया होगा आपने ये पॉज करके, ठीक है ना, इसके बाद में। तो y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब। डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। ओके, इट्स वेरी सिंपल बेटा। आप में से बहुत सारे बच्चे डाइजेस्ट में से लिख लेते हैं, मम्मी को पूछते हैं, पापा को पूछते हैं, आपने उनको टेंशन नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपने खुद होके पढ़ना चाहिए, पढ़ाने वाले आपको रेडी है, आपको जिद से पढ़ना है। अंडरस्टूड और नॉट? आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यू कैन, देन मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चे यहाँ पे भी देखिए ये पूरी टर्म है y क्यूब, लेकिन यहाँ 1/8y क्यूब है, तो इसको आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, अभी देखो यहीं से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन अपना प्रॉब्लम। क्या है, y क्यूब की जगह आ जाएगा y क्यूब प्लस, अभी इसको पूरे टर्म के बारे में लिखेंगे, जैसे ये y का क्यूब है, कंप्लीट टर्म का क्यूब, अब इसको भी हम कंप्लीट टर्म का क्यूब लिखते हैं। तो ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, और y का क्यूब होता है, y क्यूब किसका क्यूब है, y का, तो ये हो गया 1/2y का क्यूब। समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, y क्यूब एज इट इज, 1 किसका क्यूब है, 1 का, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 2y और पूरे इसका क्यूब। देखो करके देखो, अब 1 का क्यूब आएगा 1, 2 का क्यूब आएगा 8 और y का क्यूब आएगा y क्यूब। आ गया? यानी ये दो टर्म सेम है, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम देखो ये मिल गया हमको a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं, आपको निकालना है y क्यूब प्लस 1/2y और उसका क्यूब। ठीक है, इसके जगह वो लिख लिया हमने। अब a प्लस बी के जगह आपके पास क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे a की जगह आपके पास क्या है, a की जगह आपके पास y है, और b की जगह आपके पास क्या है, b की जगह आपके पास 1/2y है, 1/2y। समझ में आना? यही इंपॉर्टेंट है कि भैया a की जगह y है और b की जगह 1/2y है, 1/2y, b की जगह 1/2y। चलो लिखो a प्लस b, तो a की जगह y और b की जगह 1/2y, तो ये हो गया y प्लस 1/2y। इधर में आएगा आपका a स्क्वायर, तो a की जगह आपके पास y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ab, फिर से a की जगह y बराबर है, और b की जगह क्या है, 1/2y, तो b की जगह 1/2y ब्रैकेट में लिख लेते, प्लस b स्क्वायर यानी 1/2y और पूरे इसका स्क्वायर और ये पूरा ब्रैकेट। आर यू गेटिंग? तो ये हो जाएगा आपका y